सवाल जितना कठिन है, यकीन मानिए जवाब उतना ही आसान। आखिर सबसे अधिक प्रतिभा वाले होनहार विद्यार्थी को, सफल विद्यार्थी को ही क्यों सबसे अधिक पढ़ना होता है? सबसे कठिन परीक्षा उसी की क्यों होती है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है? हर बार सोने को ही क्यों सबसे अधिक तपकर निखरना पड़ता है, तांबे पीतल को क्यों नहीं? क्यों तराशा जाता है केवल हीरे को, कोयले को क्यों नहीं? जबकि दोनों ही प्राथमिक रूप से कार्बन से बने हैं। इसके अलावा हीरे को कोयले की तुलना में बहुत अधिक दबाव झेलना पड़ता है। आखिर क्यों? भगवान की बनाई इस दुनिया की संरचना ही ऐसी है कि बहुत ही कठिन इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसे ही जो उसके लायक हो, जिसमें इसकी क्षमता हो, जिसमें धैर्य हो, प्रतिभा हो, संवेदना हो, प्यार, सद्भावना, कुदरत के विधान की जानकारी हो, वो प्रकृति को समझता हो, जिसे अपने जीवन के उद्देश्य, अपने मार्ग का पता हो। प्रकृति हमेशा ही अपने सबसे प्यारे, सबसे अधिक क्षमतावान संतान को सबसे कठिन इम्तिहान देने को मजबूर करती है, इम्तिहान लेती है और सबसे जबरदस्त परिणाम भी देती है। वैसे भी प्रकृति का सबसे पहला नियम तो यही है कि कुछ लेने के पहले कुछ देना पड़ता है और परीक्षा देने के बाद ही तो परिणाम मिलता है ना? अन्यथा कुदरत की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। शोक, दुख, तकलीफ, प्रताड़ना, पीड़ा, नुकसान, भावनाओं को आघात, संवेदना पर चोट और ऐसी ही अन्य बातें उस परीक्षा के ही प्रकार हैं। लेकिन तभी जब आप सही और सटीक रास्ते पर हों, यदि कोई भटकाव का शिकार है, अर्थात वह भगवान के बताए मानक रास्ते से बिल्कुल अलग हटकर किसी दूसरे मार्ग से आगे बढ़ रहा है, तो उसे होने वाला दर्द उसके दुष्कर्मों की सजा है। सच्ची बात की जाए तो एक एक सांस लेते हुए प्रत्येक पल में हम इम्तिहान देते हैं, परीक्षा देते हैं। सत्य सत्य होता है, प्यार, सद्भावना, समानता का कोई विकल्प नहीं। इन सबके बलबूते आप किसी के भी हृदय में पल भर में, क्षण भर में अपना घर बना लेते हैं। वास्तव में कोई भी क्षमतावान, बुद्धिमान, समझदार और सहृदय व्यक्ति यह जानता है कि वह आत्मा को धारण करने वाला एक शरीर मात्र है। आत्मा जिसकी यात्रा अखंड है, बहुत लंबी, इसलिए वह एक एक क्षण अपनी प्रत्येक सांस का निवेश करता है उस लक्ष्य को साधने में जो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रत्येक पड़ाव या अवसर को वह उसके महत्व के रूप में ही देखता है। तात्कालिक रूप से वह अंदर से टूटता जरूर है, पर अपने वास्तविक स्वभाव को छोड़ता नहीं। सोना भी अपनी चमक और हीरा अपनी दमक भला कहाँ त्यागती है? जीतता वही है जो परीक्षा को परीक्षा समझता है, प्रताड़ना नहीं। विजय उसी की होती है जो परीक्षा की वास्तविकता को धैर्य के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह परिणामों से समझौता नहीं करता और न ही अपने सिद्धांतों से। ऐसे लोग जानते हैं कि माटी के घड़े पर हल्की सी चोट उसे तोड़ देती है, जबकि तपिश सोने को निखार देती है। हकीकत तो यह है कि किसी भी चोट, किसी भी पीड़ा और दर्द का उद्देश्य हमें आपको और भी बेहतर रूप से गढ़ना होता है, वैसा जो स्वयं हमारा ही बेहतर संस्करण हो। कुदरत की संरचना का एक सुधरा हुआ अच्छा रूप, बेहतर रूप, जो समझे दुनिया को और जीवन के उद्देश्य को और भी बेहतर और भी बढ़िया तरीके से।